हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला जो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती स्कीम है। और सबसे देखो, 20 रुपए का उसमें क्लेम करना, 20 रुपए का तुम्हें बीमा करना और 2 लाख रुपए तक का तुम्हें क्लेम मिलेगा उसमें। और ये योजना ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जो हमारे देश का गरीब तबका उन्हें फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब उस स्कीम को डिटेल में समझते हैं। और दोस्तों, ये स्कीम केवल ऐसे जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो इस स्कीम को थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना। तो दोस्तों देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। याद रहेगा ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMSBY। शॉर्ट फॉर्म याद रखिए इसकी, PMSBY। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा वो फुल फॉर्म नहीं दे रहा। बच्चे क्या कर रहे हैं कि फुल फॉर्म याद करके जा रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई साहब की ये जैसे ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में सब कुछ जान लिया और चले गए। और उसने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। वहां बैठ के एग्जाम में अब शॉर्ट फॉर्म को मतलब फुल फॉर्म में बदल रहे हैं, वहां बदली नहीं जा रही। वैसी मतलब स्ट्रेस इतना बड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में PMSBY भी बोलते हैं। चाहे ये हो चाहे अन्य योजना हो, फुल फॉर्म और शॉर्ट नेम दोनों पता होने चाहिए। प्रीमियम राशि देखो, पहले ये समझ लो लॉन्च कब करी गई थी, सारी चीजें तो बता ही दूंगा। 9 मई 2015 को हमारे देश के कलकत्ता से ये लॉन्च करी गई थी। कोलकाता है कलकत्ता। किस मंत्रालय के अंडर में है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस मंत्रालय के अंडर में? तो वित्त मंत्रालय के। कहां से लॉन्च करी गई? कोलकाता से। कब करी गई थी? 9 मई 2015। किसने करी थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नाम क्या था? नरेंद्र मोदी जी। देखो, प्रीमियम राशि कितनी है, अब इसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। प्रीमियम राशि कितनी? हर साल तुम्हारे खाते से 20 रुपए कटेंगे। अगर तुम इस योजना के लिए मतलब अप्लाई करते हो तो हर साल तुम्हारे खाते से 20 रुपए कटेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कट भी जाते हैं। अभी तुम्हें पता, अगर तुम अपने खाते में मैसेज के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारे उसमें क्या होता, कुछ 10 या 11 रुपए काट लेता। मुझे डाकघर का पता है, जो IPPB वाला है उसमें 11 रुपए कटते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, 20 रुपए में है, 20 रुपए कटेंगे तुम्हारे एक साल में। और तुम्हें क्लेम कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो डेथ होती है तो जो नॉमिनी होगा उसे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर वो व्यक्ति जिसने ये बीमा करा वो पूरा अपंग हो जाता, मतलब उसे दिक्कत ज्यादा आ जाती, तो उसे 2 लाख रुपए उसे भी मिल सकते हैं ये। ठीक है, या तो उसकी डेथ होगी तो नॉमिनी को मिलेंगे 2 लाख रुपए, या अगर वो बिल्कुल हो गया, पूर्ण रूप से विकलांग हो गया, तो उसे 2 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर उसने इस बीमा योजना में अपना मतलब अप्लाई करा हुआ। अगर वो आंशिक रूप से मतलब विकलांग हुआ तो उसे क्या होगा, 1 लाख रुपए तक का क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। तो समझ रहे हो, यहाँ पे ये 20 रुपए का तुम यहाँ पे बीमा करोगे और 2 लाख रुपए तक का क्लेम तुम कर सकते हो, और आंशिक रूप में होने पे 1 लाख रुपए तक का क्लेम भी तुम कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप ये स्कीम बहुत अच्छी, क्योंकि तुम्हें पता है जब एक्सीडेंट होता या कुछ इस तरीके की दुर्घटना घटती तो सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की पड़ती। और अगर ऐसे टाइम पर हम ऐसी योजना में अपना इन्वेस्ट करेंगे, पहले से करके रखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो देखो, योग्यता क्या होनी चाहिए? इसमें भी योग्यता यह है कि 18 से 70 वर्ष के बीच में उम्र है तो जाकर अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई ही क्या करना, इसे जनधन खाते से जोड़ भी दिया गया है। तो देखो, 18 से 70 वर्ष उम्र है। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड लो, जाओ अपने बैंक मित्र के पास, उससे कहो कि मेरे इसमें क्या कर दे, तू PMSBY कर दे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर दे इसमें, तो वो कर देगा अपने आप। और उसके बाद हर साल ये 20 रुपए तुम्हारे कट जाया करेंगे हर साल। अगर तुम इसे बंद भी करना चाहते हो, कहो कि मैं नहीं लेना चाहता इसका फायदा, मैं इसे बंद करना चाहता, बहुत हो गया 20 रुपए, बहुत हो गया, मैं नहीं देना चाहता बिल्कुल भी, तो क्या होगा, तुम अपने खाते में पैसे मत रखो, है ना। अपने खाते में जो इसमें पैसे कटते हैं साल में, तो इसमें पैसे मत रखो। और जब पैसे नहीं रखोगे तो ये जो योजना है, बीमा है, ये अपना आप ही बंद हो जाएगा। तो देखो, अवधि क्या है? 1 जून से 31 मई तक इसकी अवधि है। 1 जून से 31 मई, यानी कि 1 जून से ये शुरू हो जाता है और 31 मई तक ही रहता है। जैसे अभी तुम क्या अपना न्यू ईयर कैसे मनाते हो? 1 जनवरी से कब तक? 31 दिसंबर तक। ये तुम्हारा क्या होता है, पूरा वो होता है 31 दिसंबर के बाद तुम्हारा न्यू ईयर आ जाता। ऐसे ही
इसमें क्या होगा कि 1 जून से पैसे कटने शुरू होंगे और इसमें कटने के बाद फिर 31 मई तक नहीं कटेंगे और फिर 1 जून को कटेंगे जाकर, ऐसा है। अब मान लो किसी ने अगस्त में कराया हो तो क्या होगा, ये 31 मई तक वैलिड रहेंगे, इसके बाद फिर से 20 रुपये कटेंगे, तो ऐसा तुम समझ लो। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों अगर इस योजना के बारे में तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और इस तरीके की योजना कोई सी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ भी लिख सकते हो कि हमें इस योजना के बारे में समझाओ। और दोस्तों ये लेक्चर अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।